अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास एक फ़ोन आया है इन्फिनिक्स स्मार्ट 9। ये स्मार्ट 9 का फ़ोन है और इसमें मसला ये है कि इसका टच काम नहीं करता। तो जिसका फ़ोन है उसका कहना ये है कि हमने इसका सीपीयू भी रिवॉल्व किया है और फिर भी इसका टच काम नहीं करता। तो हम देखते हैं कि सीपीयू भी रिवॉल्व किया और भी स्क्रीन भी आपने ट्राई किया, फिर इसका टच काम क्यों नहीं करता। तो मैं एक बार इसको ऑन कर देता हूँ। अच्छा, तो फ़ोन ऑन हो गया। ये पूरा ऑन हो जाए तो तब हम इसको चेक करेंगे ना कि इसका टच काम करता है या नहीं। तो जब सीपीयू आपने रिवॉल्व किया और लैन भी आपने चेक किए, दूसरा स्क्रीन भी आपने चेक किया, फिर भी इसका टच काम नहीं करता। तो ऐसा क्या मसला हो सकता है जो इतने चेकिंग के बाद भी ये इसने इसके टच ने काम नहीं किया। तो अब हम वो मसला ट्रेस करेंगे। अच्छा देखो, ये ऑन हो गया ना। ये आपको देख रहा है इसका टच काम करता है? नहीं करता ना, देखो। सही है, इसका टच बिल्कुल काम नहीं करता। सही है। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। सही है। एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसकी कनेक्टर सही है या सही नहीं है। कनेक्टर छोटा सा स्टेप है, ये उठा लेते हैं। इतना काम करने के बाद तो कनेक्टर भी ही मतलब कनेक्टर खराब होगा। सही है। अगर वो भी सही था तो फिर हम अपने तरीके से इसको ट्रेस करेंगे। तो मैं आपको ये कनेक्टर दिखा लेता हूँ इसका। जब सब कुछ ओके हो ना, तो कनेक्टर में ही फिर क्या होता है, मसला होता है। तो वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा देखो, इसकी ये कंडीशन है। सही है। और अब हम चिमटी के साथ इसको इस तरह, ये देखो, दबा रही है, जोर दे रहे हैं ना, लेकिन ये बिल्कुल बेंड ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब कनेक्टर भी ओके है। सही है। कनेक्टर इसका क्या है, ओके है। अब हमने इसका खोलना है डायग्राम। डायग्राम खोलना है, हमें भी पता चले कि इसकी कितने टच में कितने लेने काम करते हैं और कौन कौन सी लेन का क्या क्या काम है, मतलब किस लेन के खराब होने से क्या मसला आता है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मैं वापस जा रहा हूँ बर्नियो पे। देखो आज जो है ना, आज आपका टच सेक्शन है। सही है। बल्कि खत्म हो गया, टच आपका खत्म हो गया। सही है। इसलिए हम आपको एक फोन क्या करवा रहे हैं अभी, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। सही है। इससे पहले भी हमने फोन प्रैक्टिकल कर लिया, लेकिन ये जो है ना, इस पे हमने कहा चलो वीडियो भी बना दें। तो अच्छा, अभी अगर हम इधर देखें, इसके मॉडल खोलते हैं, इन्फिनिक्स स्मार्ट 9। सही है। स्मार्ट 9 का बिटमैप है, डायोडा है, हार्डवेयर सोल्यूशन है, वोल्टेजेस है। तो हम खोलेंगे हार्डवेयर सोल्यूशन और टच। देखो अब स्कीमेटिक लेआउट नहीं है तो बस नहीं है, अगर होता तो हम वहां से इसको ट्रेस करते। ये छोटा सा आपको ये मिल जाता है, ये लेबल, इसमें लिखा होता है कि मीसू मास्टर एंड स्लेव आउट, मास्टर आउट स्लेव क्लॉक, चीफ सिलेक्ट और सीटीपी, इसके बाद रीसेट और पीएमयू, पावर मैनेजमेंट यूनिट, वोल्टेज इनपुट आउटपुट 1.8। सही है। तो ये लेने अगर हम देखें तो 4 6 7 लेने हैं पूरे। सही है। और सीधे आए हैं इधर से, कनेक्ट है सीपीयू से। ये देख रहे हो सीधा कहाँ कनेक्ट है। अच्छा, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें ना थोड़ा बहुत, ये लेन देखो, ये वोल्टेज की लेन है, कौन सा है, VIO 1.8। अगर ये वोल्टेज आए ना तभी आपका टच चलेगा। अगर ये वोल्टेज मिस हो गया तो आपका टच वर्क नहीं करेगा। इसके बाद ये लेन है कौन सा, इधर से चलो स्टार्ट करते हैं। ये लेन है चीफ सिलेक्ट। चीफ सिलेक्ट लेन खराब होने पे भी आपका टच काम, क्लॉक लेन खराब होने पे बिल्कुल आपका टच काम, मास्टर आउट स्लेव एन या मास्टर एन स्लेव आउट लाइन खराब होने पे भी आपका, ये मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, असल में ये MOSI और MISO इस तरह। सही है। इसके बाद है रीसेट, तब भी आपका टच काम नहीं करेगा। और CTP, तब भी आपका काम टच
असल में अगर हम CTP लेन को देखें, ये इंटरप्ट का लेन है, INT। कौन सा? INT। तब भी आपका टच काम। तो इतने लेने हमने चेक करना है ना, इसके बाद हमने देखना है कि ये अगर ये सारे लेने क्लियर है ना, फिर हम आगे चेक करेंगे। तो एक बार हम इसकी GR ले रहे हैं, तो मैं वापस जाता हूँ। अच्छा, अगर हम इसको देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। फिर इससे लेकर 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 7, सही है। अब हम इसको जाते हैं वापस स्क्रीन पे, तो इसकी GR ले लेते हैं। तो मीटर हमने डायोड मोड पे सेट किया है, तो एक को मैंने ग्राउंड कर लिया। ये देख, यहां से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। 7 पे कितना GR है? फिर इधर से लेकर 1 2, ये है आपका क्लॉक का लाइन। कौन सा लाइन है? वो जो पहली नंबर का लाइन था वो कौन सा था? हाँ, जब पहले हमने चेक किया ना, वो था CS, चीफ सिलेक्ट का 7 नंबर। ये देखो फिर से 1 2 3 4 5 6 7, ये चीफ सिलेक्ट है, ओके है। 1500 GR, चीफ सिलेक्ट में 1500 मिलनी चाहिए। GR में थोड़ा बहुत फर्क है। अच्छा, इसके बाद क्या है? क्लॉक। क्लॉक पे बिल्कुल सही है। इसके बाद है डाटा, बिल्कुल सही है, ये भी डाटा है, ये भी बिल्कुल ओके है। इसके बाद है क्या? रीसेट। अच्छा, इसके बाद है CTP। कौन सा है? 11 नंबर पेन बनता है। कौन सा? ये बिल्कुल GR ही नहीं है, बिल्कुल GR ही ऐसा होना चाहिए। आपका टच काम करेगा? अब देखो, इसके बाद है रीसेट, जो कि रीसेट भी क्या है? क्लियर है। अब हम देखेंगे ना टच की लाइन में क्या लगा है। तो टच की लाइन थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हैं। मैं आपको दोबारा जाता हूँ। CTP का जो लाइन है वो INT का। कौन सा? INT का। तो INT लाइन हमें मिस मिला। मैं दोबारा, अच्छा, INT मिस मिला। INT लाइन मिस मिलने, मैंने पहले आपको बता दिया, इसमें एक लाइन भी मिस होना तो आपका टच काम नहीं करेगा। अब देखो कौन सी लाइन का क्या काम है, कौन सा लाइन कब एक्टिव होता है, काम क्या है, सही है। ये तो मैंने बता दिया कि ये लेने में कौन, जो लेन भी मिस हो जाए टच काम नहीं करेगा। लेकिन ये बताना भी जरूरी होता है कि कौन सी लेन मिस होने पे क्या मसला होता है। टच तो चलो खराब ही होता है, लेकिन ये एक एक लेन का काम क्या है, एक एक लेन का काम क्या है। ये INT नाम इसको क्यों दिया गया, उसको डाटा नाम क्यों कहा जाता है? डाटा, सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक। और CS, चीफ सिलेक्ट, चीफ सिलेक्ट है क्या? तो सबको पता है ना, क्योंकि आज आपका टच सेक्शन खत्म हो गया। आपको ये पता है कि चीफ सिलेक्ट कब आता है? तो आपने इसी तरीके से ये सीखना है, सही है। ऐसे नहीं कि बस सारे लाइन एक इकट्ठा आते हैं, ये इकट्ठा, एक एक लाइन कब आता है ये टाइम आपको पता होना चाहिए कि कब कौन से, कब किस लाइन ने एक्टिव होना है, सही है। तभी आप अच्छी लेवल पे काम कर सकते हो, सही है। तो मैं फिर भी जो एक्सप्लेन करवा रहा हूँ ये भी बहुत ज्यादा है। इस तरह के मैं अभी जो लाइन फाल्टी मिला, देखो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करवा देता हूँ। तो ये INT का लाइन है। कौन सा लाइन है? INT का लाइन है। INT लाइन का काम ये है ना, जब आप स्क्रीन लगा लेते हो तो यहाँ से एक इंटरप्ट सिग्नल चली जाती है CPU को, बताता है कि स्क्रीन क्या है, लग गया। अगर INT सिग्नल मिस हो गया तो CPU को पता नहीं चलेगा कि स्क्रीन है या तो टच के, ये टच के लिए एक्टिव होता है, स्क्रीन नहीं टच के लिए। तो CPU को पता ही नहीं चलेगा कि टच एक्टिव है, टच एक्टिव। तो जब उसको पता नहीं चलेगा, बाकी लेन तो सारे फजूल रहे, बाकी लेन तो पूरा क्या हो गए। आप मुझे बताओ INT लेन में से टच काम करेगा? ये मैंने सिर्फ एक लाइन एक्सप्लेन कर दिया, वो भी थोड़ा बहुत, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया, सही है। तो ये मेरे बात का कहने का मकसद ये है कि INT लेन का काम ये था, सही है। अब देखो, अब INT लेन में आपको बताऊं ना, ये है EINT। ये लेन क्या है, इसके बीच एक रजिस्टर लगा है, ये रजिस्टर ओपन होने पे भी ये काम
अब हमने पहले कंटिन्यूटी चेक करना है, इधर से एक प्रॉप यहाँ रखना है, दूसरा यहाँ, तो बीप दे दिया तो ये लाइन ओके है। उसके बाद यहाँ पे हमने जीआर चेक करना है, अगर यहाँ पे जीआर मिला तो पेरिस रजिस्टर को हम क्या करेंगे, चेंज। पेरिस रजिस्टर में मसला है, अगर यहाँ पे जीआर नहीं मिला, मिसाल तौर पर नहीं मिला ना, तो फिर ये सीधा किधर कनेक्ट है, ये देख किधर कनेक्ट है, सीपीयू। तो फिर हमने सीपीयू को क्या करना है, फिर तब देखेंगे जब मसला आए। अभी क्या करेंगे, फिलहाल इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो मैं दोबारा जाता हूँ स्क्रीन पे। अच्छा देखो, मैं इसको चेक करवा रहा हूँ अभी। एक फ्रॉप मैंने यहाँ रख दिया है, दिख रहा है आपको, और दूसरा 11 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा मीटर बंद है, मीटर क्या है, बंद है। तो मैं दोबारा चेक कर देता हूँ। एक मैंने यहाँ रख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या है। अच्छा यहाँ पे बीप दे रहा है, नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, पुल है, रजिस्टर है ना, आपको मैंने बताया रजिस्टर का काम। अब देखो, मैं इसका जीआर लेता हूँ इस साइड का, तो मैं इसको इस साइड पे रख देता हूँ, आपसे वो उल्टा तो नहीं हुआ, ये देखो ये रजिस्टर था, सही है। तो इसका जीआर ले लेता हूँ, तो एक को मैंने देखो ग्राउंड किया, यहीं पे मैंने ग्राउंड कर दिया, ये देख रहे हो ये। और दूसरे से मैं इधर क्या चेक करवा देता हूँ, ओएल, क्या मिला, ओएल। और इधर क्या मिला, इसका मतलब ये है कि ओएल हमें मिला। मैंने आपको पहले ये दिखाया था, सीधा कहां से कनेक्ट है, सीपीयू। अब क्या करें, ये इसका है सीपीयू, ये देख लिया, ये क्या है। और इस साइड पे इसका क्या था, आईएनटी लाइन यहाँ पे था, आईएनटी लाइन यहाँ पे, ये मैंने जो आपको सीपीयू के ऊपर ये कट लगाया ना, यहाँ पे क्या था, आईएनटी लाइन कनेक्ट। अब देखो ये नॉन पेस्ट है, आप क्या कहते हो, जो मैंने आपको पढ़ाया है थ्योरी, मैंने ये पढ़ाया है कि नॉन पेस्ट सीपीयू हो, इस तरह मसला आए तो पहले आपने शेक करना है या रिवॉल्व करना है, क्या करना है, ये है, सही है। ये नहीं कि पहले से आप क्या करो, इसको रिवॉल्विंग पे आ जाओ। तो पहले हम देखो इसको शेक करवा देते हैं। तो शेक जब मैं सीपीयू को कर लेता हूँ ना, तो मेरा हीट गन का जो हीट है ये है 370 और 70 एयर है, सही है। तो मैं शेक करवा रहा हूँ इसको। शेक हो गया, अच्छा ये देखो, इस सीपीयू से ये देखो एक जंपर भी निकाला गया, ये देख लिया, ये देख रहे हो, ये मैं आपको थोड़ा जूम से दिखा रहे, तो ये सीपीयू के नीचे से क्या किया, यूवी कर लिया है, और ये जंपर भी निकालो, ये देख रहे हो। अब पता नहीं ये किस काम के लिए निकाला है और किसने निकाला है, सही है। जब जंपर निकाल दिया तो किसी जगह में यूज तो करवा दो ना, ये यूज में भी नहीं है, फजूल पड़ा है, फजूल पड़ा है ना। तो शायद टच के लिए किसी ने ट्राई किया होगा, पता नहीं, इस चीज का इल्म नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड को कूल करेंगे, और एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसको इसकी जीआर लेंगे, दोबारा इसका क्या लेंगे, जीआर। तो 11 नंबर पेन था, हाँ ये 11 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी भी क्या है, ओएल है। इस रजिस्टर पे देखो, इधर भी क्या है, आउटसाइड पे भी क्या है। अब हमने सीपीयू को, तो मैं जल्दी जल्दी सीपीयू को उठा देता हूँ। तो सीपीयू को हमने कुछ इस तरीके से उठा लिया ना कि रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब अगर वो लाइन नहीं बनाता तो ऐसे ही बनाएंगे, सही है। तो देखो सीपीयू मैंने इधर पे रख दिया, अब हम वो बॉल ट्रेस करेंगे, सही है। तो वो किधर पे था, मैं फिर से जाता हूं यहाँ,
ये दो बल्ब जो एक साथ है ना, ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, सही है। अच्छा देखो, ये जो कनेक्ट है ना आई एन टी का लाइन, ये अगर हम गिन ले, एक दो तीन चार, चार नंबर में से एक दो तीन, चार में से तीसरा। अच्छा अभी हम वापस जाते हैं, ये देखो, एक दो तीन चार, एक दो तीन। मैं अगर आपको बताऊं, ये तो बिल्कुल सही रिबॉल था, इसमें तो मसला भी ऐसा भी तो हो सकता है ना, कंटिन्यूटी मिस हो। सही है, तो अब क्या करेंगे, एक दो तीन चार था ना, तीन था, अच्छा तीन था, तो मैंने एक तीन पे रख लिया। अच्छा इधर पे हम रख भी नहीं सकते, फिर उस साइड हम कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो कनेक्टर दूसरी साइड है। अब छोटा सा हम जंपर निकालेंगे। हाँ इधर से हम ये टीपी जल्दी जल्दी बनाएंगे, ये वाला। हाँ जंपर उधर से निकाल लेते हैं, उधर से निकाले तो सीपीयू खराब नहीं होगा, तो चलो इधर से जंपर निकाल लेते हैं, ये भी सही है। इधर से हम जंपर निकाल लेते हैं, इस जंपर इस रजिस्टर की इस साइड से। अगर सीपीयू से निकाले ना तो फिर हमने दोबारा रिबॉल करना होगा, मसलन वो खराब हो जाएगा। तो बैक साइड से मैंने देखो जंपर कर लिया। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये देख, ये मैंने इधर पे रख दिया, एक मैंने इस पे रख दिया और दूसरा एक, एक दो तीन। कंटिन्यूटी क्या है, मिस है, सही है। अच्छा कंटिन्यूटी जब मिस है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बस हम इसको क्या करें, जिस तरह पहले रिटर्न तो और हम भी बोले कि नहीं नहीं भाई ये होने वाला, अब इतना पता चल गया, आगे भी हम इसको अभी क्या करेंगे, करेंगे, सही है। अब हम एक जंपर लगाएंगे, तो वो जंपर मुझे दे दो थोड़ा सा। ये देखो अभी भी कंटिन्यूटी क्या है, ये देख रहे हो, ये फिर से मैं चेक करवा देता हूँ। ये तो इधर से हम एक जंपर निकालेंगे, तो यहां से अभी हम जंपर निकाल लेते हैं, सही है। तो चलो मैं जंपर निकाल लेता हूं। अच्छा देखो, जब आपने इस तरह जंपर लगाना है तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप कोशिश करो ना कि सबसे पहले आप यूवी डालो, सही है। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यूवी। अच्छा देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जंपर लगा दिया और सीपीयू हमने रिबॉल नहीं किया, जिस तरीके से उठाया उस तरीके से सीपीयू को क्या करेंगे, लगाएंगे भी, ठीक है। अभी एक जंपर मैं आपको देखो जो उधर से पहले से उन लोगों ने लिया। अच्छा देखो, उन लोगों ने जो जंपर लिया है ना, ये बहुत बारीक है, ये क्या है, बहुत ज्यादा, तो ये जंपर सही है सीपीयू से लेने के लिए। हमने जो जंपर ले लिया वो मोटा है, इतना बारीक नहीं है। तो अब देखो, ये जो जंपर लिया है ना, ये इस पेन से लिया है, तो मैं भी चेक करूं कि ये कौन सा पेन है, सही है। तो हम क्यों चेक करते हैं इस लाइन को, ऐसा नहीं कि ये भी टच की रिलेटेड लाइन हो, पता तो नहीं चलता।
फिर हमारे लिए फिर से मसला बन जाएगा। तो मैंने बिट मैप खोल दिया और मैं दोबारा जाता हूँ। हाँ, ये लाइन अभी मैं चेक करवा देता हूँ, सही है। तो मैं इधर आपको दिखाता हूँ ये कौन सी नंबर पे है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 2 3 4 5, 8 में से 5, तो यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 5, 1 2 3 4 5, तो ये कौन सा लाइन है? रीसेट का। कौन सा लाइन है? तो रीसेट का लाइन का इसने क्यों जंपर ले लिया था? ये देखो रीसेट लाइन से इसने, रीसेट लाइन से जंपर, अच्छी बात है, पहले से जंपर निकला है। अगर कोई मसला था तो डायरेक्ट यहां से क्या करेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हमने कंफर्म करना है। हमने क्या करना है? कंफर्म हम इसलिए कर रहे थे। तो अब देखो हम सीपीयू को इंस्टॉल करवा रहे हैं। सीपीयू को हमने देखने के कोई पीपीटी वगैरह तो नहीं फंसे, जैसे कि देखो छोटा सा बॉल है, ये देख रहे हो, ये बस क्या करते, सीपीयू को इंस्टॉल करते हैं, सही है। ये देख, सीपीयू को लगा लेते, करो इंस्टॉल। चलो इंस्टॉल करवा रहे हैं। हो गया। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इस रजिस्टर को ना, ये इस जंपर को उस रजिस्टर से हमने कनेक्ट करना है, सही है। जिस रजिस्टर पे वो नहीं था, वैल्यू नहीं था, सही है। हाँ, फिर हम बाद में इसको सेव करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इतना करें कि डायरेक्ट इसको वहां पे कनेक्ट करें। तो ये जंपर मैंने यहां से निकाल दिया और इधर मैं इसको कनेक्ट करवा रहा हूं, तभी मैं इसका जीआर भी चेक करूंगा। ये देखो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब मैं थोड़ा सा सही कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। तो कनेक्ट हो गया सही, यही था ना। अब मैं इसका जीआर लेता हूँ कि जीआर आ गया वहां से या नहीं आ गया। तो ये मैं चेक कर लेता हूँ। तो मीटर बंद हो गया था क्योंकि हम सीपीयू उतना काम कर रहे थे, तो जरूरी बात है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं जीआर ले रहा हूँ, तो आप देखो जीआर है 600। हमें जीआर क्या हो गया, जीआर ओके मिला। अब कौन सा नंबर पे था? 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मैं बोर्ड को थोड़ा सा ये करता हूँ। ये उधर पे तो जीआर आ गया, उधर पे तो जीआर, इस साइड पे अभी भी जीआर नहीं आ। देखो इस साइड पे तो आ गया ना, इस साइड पे ये वाला, लेकिन इस साइड पे जीआर नहीं है। अब हमने क्या करना है, इस रजिस्टर को भी चेक करना है। तो बजर मूड है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अगर ये हाई वैल्यू का है तो फिर भी इस तरह मसला कर लेता हूँ। मैं 20 के पे सेट करता हूँ, उससे भी आगे जाता हूँ। अभी तक रजिस्टर ओएल ही बता रहे। अच्छा देखो, जैसे कि मैंने आपको चेक करवाया ना कि सीपीयू से तो जीआर आ गया, लेकिन अभी रजिस्टर फॉल्ट करवा रहे हैं। सीपीयू क्लियर, तो इधर खराब। एक जगह हो गया, दूसरा जगह फिर से फॉल्टी मिला। अब ये पता नहीं है कि ये कितने के का है, क्योंकि इसका वो भी नहीं है। हाँ, स्कीमेटिक लेआउट भी इसका स्कीमेटिक लेआउट नहीं है, तो हम इसका वो मालूम नहीं कर सकते कि कितने वैल्यू का रजिस्टर था। तो मैं एक बार इसको डायरेक्ट करवा देता हूँ। करूं डायरेक्ट? एक बार मैं इसको क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। ये देखो ओपन निकल गई।
इस जंपर को उठाता हूँ वहां से और सीधा यहाँ पे अब 11 नंबर पिन पे जीआर चेक करेंगे। 11 आ गया ना अभी? सही है। अभी हमने करना है इसका टच चेक। हमने ट्राई बेस पे इसको जंपर कर लिया, ट्राई बेस पे। अभी चेक करेंगे, इसमें चार्ज नहीं है तो इसलिए मैं इसको एक बार ऑन कर देता हूँ और फोन अभी ऑन हो गया। अब चेक करते हैं। और देखो टच क्या हो गया। इधर भी मैं आपको देखा हूँ। सही है। और देखो खोल भी गया। सही है। तो इस तरीके से देखो वही जंपर लगा है, ये देख रहे हो। तो इस तरीके से आप किसी भी फोन को रिपेयर करवा सकते हो। ये देखो जरूरी नहीं है कि एक सी रिटर्न है बस, आपसे भी क्या होगा, रिटर्न होगा। अब देखो उसने जंपर भी निकाला था, इतना मेहनत भी किया था, और कौन सी लेन से निकाला था? रीसेट लेन से। टच का लेन था, वो भी टच का लेन था, लेकिन हल्ती उसने क्या किया था, सही लेन से सही जंपर उठाया था। सही है। आपने हाँ, वो तो पहले भी सही था, उसमें तो पहले से भी मसला नहीं था। तो देखो जब भी आपके पास कोई इस तरह फॉल्ट आए ना, तो आप उसके अपने थ्योरी से उसको क्या कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। वरना सीपीयू तो हर कोई रिवॉल्व करता है। देखो ये सीपीयू भी किसने रिवॉल्विंग, तो छोड़ जंपर भी नीचे से उतारे थे, लेकिन आपने देखना है कि कौन सा लेन फॉल्टी है, उसी लेन से। और सिर्फ फॉल्ट नहीं, उस लेन का आपको पता भी होना चाहिए कि ये लेन क्या है। सही है। तो जैसे कि आपने देख लिया, इसके बाद अगर कोई मसला आए आपके साथ, इस तरह आपके पास कोई फोन आए, तो आप कर सकते हो। इसके बाद आपने ये नहीं सोचना है कि नहीं मैंने जो वीडियो देखी थी वो तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 की थी, और मेरे पास जो आया है ये तो सैमसंग है। लोग ये भी सोचते हैं, वो वीडियो तो इन्फिनिक्स भी थी और ये तो सैमसंग है। तो ये आपकी गलती है। सैमसंग है, इन्फिनिक्स है, शॉमी है, वन प्लस है, जो भी है ना, प्रोसेस इसका सेम ही है। आप इसी तरीके से उसको करवा सकते हो। सही है, रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये चौक यतीमखाना बंद रोड लाहौर में है। तो किसी ने भी इस लेवल का काम सीखना है तो आ सकते हैं, इधर विजिट कर सकते हैं। 3 दिन डेमो क्लास है, उसका कोई फीस नहीं है उसका। तो वो देके काम देके कि 3 दिन में उसको पता चले, अगर वो कर सकते हैं तो फिर वो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो फिर कोर्स के रिलेटेड मतलब आगे चल सकते हैं। सही है। तो 3 दिन है उसका डेमो क्लास, 3 दिन तक उसका कोई फीस नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ।